Hello, it's me Barira. In today's lecture, we will discuss about countable nouns and uncountable nouns. यानी आज के लेक्चर में मैं आपको डिफरेंशिएट बताऊंगी काउंटेबल नाउन का और अनकाउंटेबल नाउन्स का। सबसे पहले हमारे पास आते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, यानी ये ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, यानी ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट करें। even if the number might be extraordinarily high, like counting all the people in the world. Countable noun can be used with a and the, some, any, a few and many. हमेशा उन नाउन्स को हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं जो कि गिने जा सकें, और काउंटेबल नाउन्स में हमेशा हम आ एंड द, सम, एनी, अ फ्यू एंड मैनी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हेयर इज़ अ कैट, हेयर इज़ अ कैट, हेयर इज़ अ कैट। इस एग्जाम्पल में आ जो है वो किस चीज़ को शो कर रहा है? काउंटेबल नाउन को। यानी हमारे पास एक कैट है, हेयर इज़ अ कैट, यानी यहाँ पर एक कैट पड़ी हुई है या एक कैट है यहाँ पर। ओके, कैट को हम काउंट कर सकते हैं। और आ जो है उसके तौर पर यूज़ हुआ है। हमने पहले बात की कि काउंटेबल नाउन में हमेशा आ एंड द, सम, एनी, अ फ्यू एंड मैनी यूज़ होते हैं। तो हेयर इज़ अ कैट इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ काउंटेबल नाउन। Cat is singular and obviously countable. Another example is here are few cats. Here are few cats. Few भी किसके लिए हम यूज़ करते हैं? काउंटेबल नाउन के लिए। यानी few cats हैं, यानी हमें बताया जा रहा है काउंट करके यहाँ पे कुछ कैट्स पड़ी हुई हैं। few का मतलब कुछ, तो हम कह सकते हैं कि ये काउंटेबल नाउन है। The other example is here are some cats, यानी यहाँ पर हैं कैट्स कुछ, या सम मीन्स कि हमने काउंट करके बताएंगे कि कुछ से ज़्यादा कैट्स पड़ी हुई हैं यहाँ पे। तो वही बात आ जाती है कि काउंटेड चीज़ों को हम काउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं। द नेक्स्ट इज अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स दैट कम इन अ स्टेट और अ क्वांटिटी विच इज़ इम्पॉसिबल टू काउंट। यानी अनकाउंटेबल हम उस चीज़ को कहते हैं जो कि हमसे गिनी ना जा सके और जो इम्पॉसिबल हो गिनने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, लिक्विड आर अनकाउंटेबल। फॉर एग्जाम्पल, लिक्विड्स में अगर हम बात कर लें पानी की, वाटर, वाटर इज़ अनकाउंटेबल। वाटर के कतरों को हम नहीं गिन सकते, ठीक है, ये अनकाउंटेबल है। इट इज़ अ हार्ड वे टू काउंट वाटर। एंड द as are things that act like liquid, sand, रेत, जैसे हम रेत की बात कर लें, सॉइल की बात कर लें, दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स, ये हम नहीं गिन सकते, जबकि हम इसको सिंपल वे में लिख सकते हैं, दिस लैंड इज़ वेरी फर्टाइल। ओके, दे आर always considered to be singular and can be used with some, any, a little and much। इसमें हम लोग क्या करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स में हम यूज़ करते हैं एनी, यूज़ करते हैं हम लोग, अ लिटिल यूज़ कर सकते हैं, मच यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल है टेस्ट मेजर इंटेलिजेंस, ठीक है, टेस्ट मेजर्स इंटेलिजेंस। अब इसमें क्या है? इंटेलिजेंस क्या हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन हमारे पास कैसे हो गया? टेस्ट मेजर, दिस इज़ वर्ब, ये हमें शो कर रहा है कि हाँ ये काम हुआ है। इंटेलिजेंस यानी ये टेस्ट मेजर इंटेलिजेंस के तौर पर हम यूज़, यानी हम कह सकते हैं कि आईक्यू जो है ना, टेस्ट मेजर इंटेलिजेंस है। फॉर एग्जांपल, हम बता रहे हैं किसी अगले शख्स को कि जो इंटेलिजेंट क्वेश्चंस का टेस्ट होता है ना, ये इंटेलिजेंस को हम यूज़ करने के लिए लेते हैं। तो इंटेलिजेंस कभी भी मेजर नहीं होती। हम ये तो नहीं कहते कि ये बंदा जो है वो मतलब 40% इंटेलिजेंट है और अगला जो शख्स है वो 40% या फिर 90% इंटेलिजेंट है। हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। हम ये करें कि 1%, 2%, 3%, मतलब एक दो तीन चार ऐसे करके हम नहीं काउंट कर सकते कि इंटेलिजेंस है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस इज़ अ कॉमन नाउन, मतलब कॉमन नाउन कह रही हूँ, इट इज़ अ अनकाउंटेबल नाउन, यानी इसको हम नहीं गिन सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन है। Students don't seem to have much homework these days. In this example, refer to unspecified, unquantifiable amount of homework. So homework is uncountable noun.
यानी इस एग्जांपल में बताया गया है कि स्टूडेंट डोंट सीम टू हैव मच होमवर्क इन दिस। लग रहा है कि स्टूडेंट्स को आजकल के दिनों में होमवर्क नहीं मिला ज़्यादा। अब होमवर्क क्या है, हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है। होमवर्क को हम नहीं गिन सकते, एक बुक का मिला है, दो बुक का मिला, तीन बुक का। अब उसके अंदर होमवर्क के अंदर हमें समझें कि रीडिंग मिली है लिखने के लिए। अब रीडिंग के अल्फाज जितने भी हों और इसके बाद सारा मजमुआ करके हम गिन तो सकते हैं, मगर इट इज़ अ वैरायटी। ओके, होमवर्क आपको मिल सकता है कि आपको एक रिसर्च वर्क दिया जाए और उसमें कहा जाए आपने विकीपीडिया से इसको अच्छा खासा रिसर्च करके लाना है। तो क्या हम काउंट कर सकते हैं उस चीज़ को? नहीं, हम उसको नहीं काउंट कर सकते। तो इस सेंटेंस में होमवर्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, अब प्रीवियस लेक्चर यानी आज के लेक्चर का हम रिव्यू लेते हैं। हमने पढ़ा काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जो हम गिन सकते हैं, उनको हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको हम नहीं गिन सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। आई होप कि आप जिसका लेक्चर जो है वो आप सबको मतलब इंटरेस्टेड लगा होगा और समझ भी आ गई होगी। इट इज़ अ वेरी सिंपल वे टू अंडरस्टैंड हाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। ओके, ग्रामर सीखने के लिए और ग्रामर के लेक्चर्स लेने के लिए और अपनी ग्रामर को अच्छा करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को देखते रहें